हेलो एवरीवन, आपको पता है कि मेरी ऑनलाइन जिम क्लास लगती है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी, अभी मेरा टाइमिंग हो रहा था 8:25 हुए थे और 8:30 पे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी वैसी हल्की फुल्की जंपिंग करके थोड़ा अपनी स्ट्रेचिंग कर रही थी ताकि बढ़िया एक्सरसाइज कर सकूँ। जब मेरा टाइमिंग हो जाता है एक्सरसाइज का तो मम्मी विहान को लेके बाहर घुमाने ले जाते हैं। मैं इतने अपना 45 मिनट एक्सरसाइज बढ़िया करती हूँ। तो अभी 8:30 बजने में 3 मिनट बाकी है, मेरी क्लास अभी शुरू होने वाली है। इस तरीके से मैं अपनी क्लास के लिए तैयार हुई हूँ। लोवर, पैरों में जूते और अपना ये टी-शर्ट पहन लिया है और बस वेट कर रही हूँ। सर की कॉल आएगी, उसके बाद मेरी एक्सरसाइज रूटीन शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। रिज़ल्ट मिलेंगे, मतलब क्या हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हाँ, मतलब एक प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है मेरे को मेरे गोल को अचीव करने के लिए। सुबह नाश्ते में सब्जी भिंडी की बन गई है, मम्मा ने बना दी है। और इतनी भूख लग रही है ना मुझे जोरों की। मम्मा, सर ने बोला है कि बिना घी लगी रोटी खानी है और रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी रोटी होनी चाहिए। तो सुबह के टाइम 2 रोटी मैं खा सकती हूँ। आज तो मैं पूरी 2 खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है मुझे। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है, 2 रोटी हैं, भिंडी। आप पूछ रहे थे फाइनल क्या हुआ, प्लॉट लोगे या फिर घर लोगे? तो देखिए मैं तो लेना तो प्लॉट ही चाहती हूँ कि इस लोकेलिटी में बहुत मुश्किल है, प्राइस ही इतना महंगा है। और घर का क्या पता, साथ वाले घर का तो फिर भी क्या पता ब्योत बन जाए। बट अगर ऐसा भी है तो फिर एक काम करूँगी, दूसरी एरिया में जहाँ पे थोड़ी ज़मीन सस्ती है वहाँ पे प्लॉट ले लूँगी। तो अभी मैं निकली थी विहान को थोड़ा सा घुमाने, ज़्यादा दूर तो लेकर नहीं जाऊँगी बाबू को, क्योंकि अभी विहान को मुझे घर जाके भी एक दवाई देनी है, तो पार्क में नहीं लेकर जाऊंगी। बट चलो मैं आपको पहले वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने बताया था कि प्लॉट कट रहे हैं 60-60 गज के अच्छे। तो आपको मैंने बताया था कि 60-60 गज के प्लॉट निकलेंगे। वो देखिए, ये मेरी कॉलोनी है, गली है ना। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझा रही हूँ। और ये उसके बिल्कुल सामने ये जो रोड जा रही है, देखिए जो ये सामने मेरी कॉलोनी, जहाँ मेरे 2 फ्लैट्स हैं, उसके बाहर निकलते ही, जैसे ही हम इस गली में बाहर निकलते हैं, सामने जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ इस टाइम बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तभी मैं विहान को घुमाने ले जाती हूँ, अच्छा मौसम हो तो, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। बारिश आई थी सुबह सुबह और अभी दोपहर के 10:30 बज रहे हैं पर लग नहीं रहा, मौसम बहुत ठंडा है। मैं कहा अच्छा लगेगा। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला जो एरिया पूरा, यहाँ पे ये वाली जो जितनी पूरी लाइन है, यहाँ पर 60-60 गज के प्लॉट कटेंगे। और हो सकता है, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, ये सामने भी प्लॉट कटेंगे। जो एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ कोई पार्क वार्क नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से प्लॉट कटेंगे रोड निकल के। ये देखो, ये वाली जितनी भी जगह है। हाँ बेटा, क्या हो गया? सैंडल जा लेके आ, पहन के आ जा। वो सैंडल बाहर पीछे रहेगी लाडू का। हाँ, तो इधर मैं आपको बता देती हूँ। तो 60 गज का जो प्लॉट है इधर, यहाँ पे 60,000 रुपये गज जमीन है। मतलब हमारे जहाँ मेरा घर है उसके बाहर निकलते ही तो 60 गज का मतलब 36 लाख रुपए का मिलेगा। हो सकता हो थोड़ा अगर कम हो रेट तो 35, 34, 30 लाख तक का शायद, क्या पता मिल जाए, है ना। बाकी 35-1 लाख तक का मिलेगा यहाँ 60 गज का प्लॉट इधर ये एरिया में। और ये वाला जो एरिया है देखो, पूरा इस एरिया में निकलेंगे प्लॉट कटेंगे। तो मम्मी बता रही थी, कल मम्मी डिसअपॉइंट हो गई रेट सुन के, बोलते इतने महंगे। मैंने कहा मम्मी रेट तो वही चल रहा है यहाँ पे, बाकी पता भी कर लूँगी कितने का। ये देखो, तो उस हिसाब से ही तो मेरे घर का फ्लैट भी महंगा पड़ा मेरे को, है ना। क्योंकि यहाँ की लोग एरिया, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। तभी तो यहाँ की जो फ्लैट्स हैं छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, इनकी भी पैसे ज़्यादा हैं। वरना आप लोग ही बोल दोगे, मेरा फ्लैट खुद 13,20,000 रुपये का खरीद है जिसमें मैं रह रही हूँ।
तो उस हिसाब से ही है। देखो 56 गज का फ्लैट है, एक पोर्शन तो मिला ही हुआ है रहने के लिए। अगर अब यहाँ पे देखो ना, अगर प्लॉट लेके बनाऊँ तो कितने लाखों में पड़ जाएगा, आप ही सोचिए। पानी में नहीं जाना बेटा, आजा। मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रखा है। अच्छा आजा, चलें घूमी लेके चलूंगी, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, यहाँ आजा। चल बेटा, घूमी ले चलती हूँ, पार्क में लेके जाऊंगी ना बेटा, पार्क में लेके चल रही हूँ ना। आजा बेटा, पार्क में आजा, पार्क में घूमी लेके जा रही हूँ ना। चलो बेटा, घर चल बेटा, अरे घूमी, पार्क में लेके जाऊंगी, झूले झूलाऊंगी ना, आज झूले झूलाऊंगी, झूले झूलोगे ना। क्या लिया हूँ मैं? आज पता है मैं सुबह कितने बजे उठी हूँ? 9 बजे। मीन्स मेरे ख्याल से ऐसा पूरे 1 साल में नहीं हुआ होगा जो अब हो गया। बस एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है ये। मेरी बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है एक्सरसाइज करके, और मैं टाइम पे सो रही हूँ। 12 बजे तक मैं रात को सो जाती थी। पहले मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, मैक्सिमम 7 बजे या 7:30 भी, चलो ठीक है 7:30 बज गए, लेकिन इतना लेट 9 बज रहे हैं। और मतलब मैं खुद से नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे टाइमिंग का भी नहीं पता। जब मैं सो के उठती हूँ, आँख खुलती हूँ तो मैं देखती हूँ घड़ी में 9 बज रहे हैं। उसके बाद फिर मैं उठी थी। उसके बाद 1 घंटा तो देखिए नहाने में अपना, मैं सुबह सुबह उठते किसी भी टाइम उठूँ, एक बार अपना बाथ जरूर लेती हूँ, वरना आलस नहीं निकलता। तो बस अपना नहा के उसमें ब्रश व्रश किया, तो अब देखो 10 बज रहे हैं। टाइम का लेट उठेंगे तो पता टाइम ऐसे ही भागेगा, वरना मेरी आदत नहीं है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी, मैं ना 12 से भी 11 बजे सो जाया करूंगी, थोड़ा और जल्दी तरफ कोशिश करती हूँ। क्योंकि अभी पता है क्या होता है कि इतनी एक्सरसाइज करती हूँ ना मैं, पूरा जंपिंग्स करती हूँ इतनी सारी, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग, उसके बाद पैरों की इतनी मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेस होती हैं कि जब एक्सरसाइज होने के बाद ना मेरी हालत ऐसी होती है कि मैं खड़ी होके चलना फिरना भी मेरे लिए मुसीबत लग रहा होता है। मतलब बॉडी जब थकती है ना आपकी, तो माइंड अपने आप शांत होके सो जाता है। और मुझे नींद अच्छी आ रही है, पिछले 2 दिन से ही मुझे फर्क नजर आ रहा है अपनी बॉडी में। और सर ने भी कहा है कि 3 महीने में आपको ना आपका वजन 56 किलो पे ले आएंगे। मैंने तो अपना टारगेट 60 किलो का ही रख रखा था, बट सर कह रहे हैं कि 56 भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं फीस भी दे दूंगी। 2 दिन तो डेमो क्लासेस थी, फिर उसके बाद अब फीस शुरू हो जाएगी। और डाइट चार्ट आज मेरा बन जाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बाकी सर ने मुझे बोला है कि मुझे फ्रूट्स में हर फ्रूट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस केला छोड़ के, केला नहीं खाना है। और जब भी मीठे की क्रेविंग होए तो मीठा तो खाना ही नहीं है, किसी भी तरीके की शुगर इनटेक नहीं करनी, ना गुड़ खाना है ना शक्कर खाना है, कुछ भी नहीं। मीठा खाना है तो कोई भी फल, एक आम काट के खा लो, ये सर ने मुझे बोला है। अभी जो मेरे सर है, बल्कि मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, एक ही मोबाइल फोन है, तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि और मैं दोबारा से एक्सरसाइज, आप कहोगे ना एक्सरसाइज दिखाओ, कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो मैं देखती हूँ मेरा जो दूसरा फोन है ना पुराना, अगर वो थोड़ा सा मेरा काम कर गया, चार्ज करके देखती हूँ, उससे थोड़ा शूट ले लूंगी, ताकि आप लोगों के लिए कि समझ तो आए। और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं इस टाइम, बहुत बढ़िया। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि ऐसे होएगा, अब तो ऐसे चुटकियों में निकलेगा सारा वजन। और सर ने कहा इतनी बढ़िया आपको मॉडलिंग वाली जो फिगर होती है ना मॉडल्स की, वैसी बनवा के देंगे आपको, इतनी अच्छी शेप आएगी आपकी और बढ़िया। क्योंकि हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की होती है। अगर आपकी, जैसे मान लो आपको इस एरिया से वेट लॉस करना है, तो आपका सिर्फ यही कम होगा, आपका पेट ही कम होगा। आपको जो पार्ट में से फैट चाहिए है ना, जहाँ से कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वो लगा कि मैं कहा ठीक है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बाकी खाने में राजमा नहीं खानी, छोले नहीं खाने, राजमा छोले आलू नहीं खाना है,
एक वो काली दाल होती है वो नहीं खानी, चने की दाल नहीं खानी, बाकी मसरी, मूंग और जो भी दालें खानी है वो छिलके वाली खानी है। इतना इतना तो सर ने अभी मुझे मोटा मोटा बताया है, अभी डाइट चार्ट नहीं है ना, क्योंकि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये कहा है 4 लीटर पानी पीना है रोज, मतलब 16 गिलास पानी। बोलते ये बहुत जरूरी है, अगर आप इतना पानी पियोगे आपकी स्किन एकदम जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर। मैं कहा बताओ सुबह से 1 गिलास पानी नहीं पिया मैंने। अभी मैं रोटी खाऊंगी, पहले बहुत भूख लग रही है, फिर अपना देखते हैं। मतलब अच्छा लग रहा है, खुद कुछ नया, कुछ क्लास ज्वाइन करी है, बढ़िया खुश हूँ मैं।